अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, मैं सागर गुलजार कश्मीर एवन न्यूज से। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, जानना चाहूंगा कि कल जो बीजेपी के एक कद्दावर नेता ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाया और कुछ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, उसके मुतल्लिक आपकी जाती राय जानना चाहता हूं सर। इसमें मैं मुख्तसर दो नुक्ते आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पहला नुक्ता इसमें मेरे जहन में ये आता है कि जो ये शख्स है जिसको आपने कदावर शख्सियत कहा है, इसको किसी साइकेट्रिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए बीजेपी वालों को, ताकि इसकी जो जहनी कैफियत है उसका पता चले। अगर ये जहनी तवाज़ुन खो बैठा है तो फिर हम हमदर्दी कर सकते हैं और ये कहें कि इसका कहीं बेहतर इलाज करवाया जाए ताकि इसको बात करने का सलीका और तरीका आ जाए। और अगर वहाँ पे ये जाहिर होता है कि जहरी कैफियत इसकी ठीक है, तो फिर इस तरह का आदमी जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इसको कुछ देर जेल में रख के इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि एक महज़ब माशरे में जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग बसते हो, मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब के, रंग के, नस्ल के, उस माशरे में एक फ़र्द की जिम्मेदारी क्या है। और ख़ासकर जब आप सियासत में हैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर के हवाले से आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उस समाज के हवाले से, उसमें अमन कायम रखने के हवाले से, उसमें मोहब्बत को कायम रखने के हवाले से, उसमें भाईचारे को कायम रखने के हवाले से जो जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं, वो जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई जाती हैं, उसका तरीका और सलीका इसको सिखाया जाए, ताकि ये इस हमारे जम्मू कश्मीर में बसने के लायक हो जाए। बस मुख्तसरन मेरा इस हवाले से यही नुक्ता नजर है। तो जावेद साहब, कश्मीर एवन न्यूज में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, ये है मिस्टर जावेद अहमद बेग, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। शुक्रिया हजरत, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इनायत साहब, मैं सागर गुलजार कश्मीर एवन न्यूज से। जी जी सागर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इनायत साहब, आप मुझे बताइए, जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे गश्त कर रही है एक वीडियो, विक्रम रंधावा जो कि बीजेपी के एक्स एमएलसी रहे हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाया है और कुछ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। इसके मुतालिक आप अपनी जाती राय हमें बताइए सर। पहले तो जहाँ तक रंधावा जी की बात है, तो जो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो यहाँ की अक़लियती फ़िरके के लिए, तो वो तो उनकी जो दिमागी हालत को ही बयान करती है, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने सुना कि उनको एक्सपेल भी कर दिया गया है, ही हैज़ बीन सर्व्ड अ नोटिस, और वो रिलीव किया गया बीजेपी को। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने उसको क्या किया कि एक स्केप गोट बना दिया उनको। पहले तो उन्होंने एक रिवाज बना दिया बीजे में, गिरिराज सिंह जी के खिलाफ तो उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे आप जाइए, देश के गद्दारों को क्या क्या नारे लगाए गए, उनके खिलाफ तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जब उनको बीजेपी को लगा कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उनकी जो सियासी छवि जो है वो खराब हो रही है, तो उसके लिए तो उन्होंने किसी को तो अल्टर पे लेना था ना, किसी की कुर्बानी तो देनी थी। और उन्होंने क्या किया कि आज उन्होंने जो अपना जो भी वो मिस डूइंग्स हैं, जितने भी उन्होंने ऐसे हैटेड स्पीचेस आए हैं, ये मैं नहीं बोलता, ये पूरी दुनिया को पता है। तो उस चीज़ को, उस सारे मिसडीड्स को अंडू करने के लिए उनको एक बकरा चाहिए था कुर्बान करने के लिए। आज रंधावा को उन्होंने कुर्बान कर दिया। बाकी तो ये तो एक दिखावा है। यहाँ पे उनको जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करता हूँ, उनको एक अपीजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और उनको ये नहीं पता है कि जो ये इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं जितने भी हमारे अपोजिशन के लोग हैं कि पिछले 70 साल में तो उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी ली है, तो आज क्या आप कर रहे हो। पीछे मैंने अपने फेसबुक में भी लिखा था कि वो माइग्रेंट्स के साथ इतने वादे कर रहे हैं। एलजी साहब ने खुद बोला था कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, जो यहाँ पे जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जेएंडके में, सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये क्या अपीजमेंट पॉलिसी नहीं है। तो एक बार इनको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि जो काम उन्होंने करने दिए आज से पहले मुल्क में, तो उससे मुल्क में किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं और हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इसके बारे में बात करना मुझे कुछ ज़्यादा समझदारी नहीं लगती है। तो बीइंग एज पॉलिटिकल लीडर, बीइंग एज एडवोकेट, तो आप चाहते हो कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? दैट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ ऑफ द लैंड। मैं नहीं बोलूंगा, ये इस देश का संविधान बोल रहा है।
इस देश का जो कानून है वो बोल रहा है, जो आईपीसी की धाराएं बोलती हैं। जो हमारे स्पोक्स पर्सन है जम्मू से, वो भी एक सीजन लीगल लुमिनरी है, उन्होंने एकदम पूरा क्या बोलते हैं उसको सफाई के साथ बयान किया कि किन किन प्रोविजंस के अंडर वो क्या लायबल हैं। तो दिस इज लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और मुझे लगता है कि ये भी मैंने सुना कि एफआईआर लॉज हो चुके हैं, तो द क्रिमिनल लॉ हैज बीन ब्रॉट इनटू मोशन, आई बिलीव। आपने कश्मीर एवन न्यूज को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, ये है मिस्टर इनायत, एडवोकेट इनायत साहब, जो कि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, मैं सागर गुलजार, कश्मीर एवन न्यूज से सर। वालेकुम सलाम सागर साहब, आपके तमाम नाजरीन को भी मेरा सलाम। फिरदौस साहब, जानना चाहूंगा कि जो कल बीजेपी के एक्स एमएलए और जम्मू के कदावर नेता मिस्टर विक्रम रंधावा ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके मुतालिक बहुत सारे लोगों के दिलों में आक्रोश है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके मुतालिक आपकी जाती राय क्या है सर? जी, हमारी जाती राय यह है, जो विक्रम रंधावा है, इनको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। मुझे लगता है कि इनका दिमागी जो तवाजुन है वो सही नहीं है। ऐसे लोग ये चाहते हैं कि मतलब किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलने से उनका कद ऊंचा हो जाता है, मगर इन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक सेक्युलर स्टेट है और ये चाहते हैं कि जो जम्मू और श्रीनगर या कश्मीर की जो दूरियां हैं वो कभी दूर नहीं हो सकती हैं। हम कम्युनल हार्मोनी पे बिलीव करते हैं, चाहे यहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, वो एक दूसरे से कभी जुदा हो नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। आपको वो इन चीजों से भी लगा होगा कि जहाँ पे जो जम्मू में ही इसके खिलाफ कितने प्रोटेस्ट हो गए और लोगों का काफी गुस्सा है, ना कि सिर्फ मुसलमान की कम्युनिटी जो है उनमें से गुस्सा देखा जा रहा है, बल्कि इनके जो अपने जो डोगराज हैं या जो हिंदूज हैं उनमें भी इसके खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला हमें। तो इन चीजों से ये साबित होता है कि मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम कभी कम्युनल पॉलिटिक्स से ना ही तो बिलीव कर रही थी, ना आज के बाद ये इस कम्युनल पॉलिटिक्स से बिलीव करेगी। और इनके टेकर्स बिल्कुल भी नहीं है, ना ही जम्मू में और ना ही श्रीनगर में। तो फिरदौस साहब, आप क्या चाहते हो कि जिस तरह यहाँ पर लड़कों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया, क्या विक्रम रंधावा के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल, उनके खिलाफ भी हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। जिस तरह से हेट स्पीच वो कर रहे हैं या दो कम्युनिटीज को आपस में मतलब झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो मुकदमा बनता ही है और हम दरख्वास्त करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये थे मिस्टर फिरदौस अहमद बाबा, अवामी इत्तेहाद के स्पोक्स पर्सन, वो एक युवा नेता।